हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जिन्हें मेकअप तो हैवी चाहिए, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग उन्हें अपना स्किन टोन चेंज नहीं करना है। बस उन्हें अपने फीचर्स को इन्हेंस करना है और जो उनका स्किन टोन है बस उसी पे उनको अपना मेकअप करना है, उसी के अकॉर्डिंग। तो उसी के हिसाब से मैंने आज की फाउंडेशन पिक की है। ये सफोरा की बेस्ट स्किन एवर फाउंडेशन, जिसका नाम ही काफ़ी है। जो मेकअप के बारे में थोड़ा भी जानते हैं वो सफोरा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इससे पहले भी मैंने इसे 2-3 बार ट्राई किया है। इसकी कवरेज इतनी ज़बरदस्त होती है। ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी स्किन पूरी तरह से इवन हो जाती है। दूसरी तरफ जो थोड़े पैचेस हैं या आपकी स्किन अनइवन है वो प्रॉपरली विजिबल है, लेकिन दूसरे साइड पे देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी अपनी ही स्किन है। आपने कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया है ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती है, लेकिन इसमें अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर लें तो ये काफ़ी टाइम तक चलती है, क्योंकि आप इसकी बहुत कम क्वांटिटी में आप इस फाउंडेशन से अपना मेकअप कंप्लीट कर पाते हैं। और कंसीलर और कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी उसमें आपकी बचत हो जाती है। तो एक ही प्रोडक्ट में आपकी डबल इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो देखिए, मैंने एक ही पंप लिया अपने ब्रश पे और उसे अपने पूरे फेस पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। पूरी कवरेज हो गई है और स्किन बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाती है। आपको लगता ही नहीं है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा अपनी स्किन पे लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। कवरेज बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ा डूई इफ़ेक्ट देता है और इसके सारे शेड्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आपका जो भी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाउंडेशन इजीली किसी भी स्टोर से पिक सफोरा के स्टोर से पिक कर सकते हैं। तो मैंने अपनी फाउंडेशन इससे कंप्लीट कर ली है। देखिए, कॉन्टोरिंग के लिए ब्राउन शेड यूज़ करेंगे। अच्छा, मेकअप करने या फाउंडेशन लगाने के बाद जब आपकी स्किन इवन लगने लग जाती है तो फिर लगता नहीं है कि उस पर कोई डार्क शेड लगाओ, लेकिन क्योंकि हमें अपने फेस को प्रॉपर शेप देना है, तो क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है तो हम ब्राउन शेड ऐड करते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने ये क्रीम कॉन्टोर किया, लाइट ब्राउन शेड लिया, उससे अपने नोज़ की कॉन्टोरिंग की और अपने फेस की इस तरह से कॉन्टोरिंग की। इससे हमारे फेस की शेप आती है और हमारा मेकअप खूबसूरत लगता है। और जॉ लाइन को भी इस तरह से कॉन्टोर कर लेंगे। वैसे तो फाउंडेशन लगाने के बाद फेस जब अच्छा लगता है तो दिल नहीं चाहता कि हम कोई ब्राउन शेड ऐड करें, लेकिन फिर भी ये एक रिक्वायरमेंट होती है। फेस शेप देने के बाद अब हम अपनी बेस को इस तरह से फिक्स करेंगे पाउडर की हेल्प से। और गर्मियों में तो पाउडर ज़रूरी होता है कि हम उसे प्रॉपरली अपने बेस को अच्छे तरीके से फिक्स कर लें। फाउंडेशन बहुत ही लाइट है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर नहीं लगेगा। अब उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी आँखों पे कुछ कलर्स। अच्छा, ये येलो शेड लिया मॉर्फी पैलेट से। ये येलो ग्रीन शेड देख के पहले हम सोचते थे कि क्या ये शेड्स भी कभी यूज़ में होंगी, लेकिन हमें अच्छे तरीके से चीज़ों का अगर यूज़ पता हो तो उससे हम ब्यूटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, ये चीज़ें सीखने के बाद ही पता चलता है। जैसे आप लोगों को आज़मा लें, उसके बाद आपको समझ में आता है कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे थे, कौन से बुरे। बिल्कुल वैसे ही जब अगर आपको शेड्स अच्छे से यूज़ करने आते हों तो उनसे आप अपनी ब्यूटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। ये येलो और ग्रीन शेड आपको बता रहा होगा। अब अच्छा, मिड लिट पे मैंने ये लैक्मे के पैलेट से रस्ट गोल्ड लिया और इसे इस तरह से अपने मिड लिट पे अप्लाई किया। कॉर्नर्स पे मैंने डार्क ग्रीन शेड अप्लाई किया था इस तरह से। और शेड्स ब्लेंड होने के बाद आंखें बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त लग रही थी। लाइनर मैंने मेबलिन का यूज़ किया है, जो लगाते लगाते ही ड्राई होता है, इसलिए मेस का टेंशन नहीं होता है। और आजकल हाफ आई लाइनर का बहुत ट्रेंड है, तो आप जब इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप इजीली हाफ आईलाइनर लगाएंगे। देखिए, इस तरह से आपको बिल्कुल कॉर्नर से लाइन खींचनी है और फिर आउटर कॉर्नर से मिड लिट की तरफ इस तरह से मिलाते हुए ऊपर की तरफ आप लाइन खींचेंगे और फिर बीच में बची हुई जगह को फिल कर लेंगे। थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है और ध्यान दे के करेंगे तो उससे आपको आपके का मनचाहा शेप इजीली मिल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लगाते लगाते आखिरकार आ ही जाता है।
अब लोअर लैशेस का मेकअप करेंगे। आई कॉर्नर पे मैंने ग्रीन शेड ही लगाया था। जैसे मैंने ऊपर डार्क ग्रीन शेड यूज़ किया, वैसे ही लोअर लैशेस पे मैंने कॉर्नर पे डार्क ग्रीन शेड यूज़ किया और इनर कॉर्नर पे हल्का गोल्डन शेड यूज़ किया है। उसके बाद अब हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा इसलिए मस्ट होता है कि हम कोई भी शेड जब यूज़ करते हैं तो वो शेड हमारे लैशेस पे फॉल आउट होता है, तो इसके लिए भी मस्कारा मस्ट होता है। और जब हम मस्कारा लगाते हैं तो उससे हमारी लैशेस भी इन्हेंस हो जाती हैं। एक्चुअली मेकअप के जितने भी स्टेप्स हैं, अगर उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे मेकअप में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है, अगर आपको अपना मनचाहा और ख़ूबसूरत मेकअप चाहिए तो सारे स्टेप्स को फॉलो करना ही होता है, जिससे आपको अपनी पसंद का लुक मिल जाए। तो इस तरह से मैंने लोअर लैशेस पे भी मस्कारे को अप्लाई कर लिया है। अब हम फॉल्स लैशेस लगाएंगे। लैशेस मैं हमेशा बहुत ही लाइट यूज़ करती हूँ। ये इमेजिक की लैशेस हैं। आपको जैसी थोड़ी अगर थिक भी पसंद हो तो आप लगा सकते हैं। लोग अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग भी अपनी लैशेस पिक करते हैं। मैं बहुत ही हल्की यूज़ करती हूँ। अगर आपकी ग्लू परफेक्ट है तो वो एक बार में परफेक्टली लग जाती है। तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए आपको ध्यान देना होता है कि आप जब कोई चीज़ ख़रीदें तो आपको आपकी अच्छे प्राइस में आपको चीज़ें भी अच्छी मिल जाएं। अब हम आईब्रोज़ पे आते हैं। मॉर्फी पैलेट से ही मैंने ब्राउन शेड लिया है और उससे अपने आईब्रोज़ की फिलिंग करेंगे। वैसे मेरी आईब्रोज़ की शेप प्रॉपर है और उसकी थिकनेस भी अच्छी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस पे शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मैं उसमें हल्का सा ब्राउन शेड फिल कर लेती हूँ ताकि वो नेचुरल दिखे, दैट्स इट। उसके बाद अब हम ब्लश लगाएंगे। के ब्यूटी का ब्लश है। हर बार के हिसाब से मैंने आज थोड़ा ज़्यादा ही ब्लश यूज़ किया है। आई मेकअप भी हैवी है तो ब्लश भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ किया है। शेड वही है पीची पिंक, बहुत ज़्यादा पिंक मैंने यूज़ नहीं किया है। हाइलाइटर से थोड़ा अपने फेस को और शाइन देंगे, बिल्कुल जैसे ही अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी और शाइन लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मेकअप के सारे स्टेप्स, जैसे फाउंडेशन से आपने अपने पैचीनेस या अनइवननेस छुपाई, वैसे ही अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी से आपकी कमियों को दूर करते हैं और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। वैसे ही मेकअप के भी सारे स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें और अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लिपस्टिक पे आते हैं। फॉरएवर 52 की लिपस्टिक मैंने ली और उसे रेड शेड इस तरह से अपने लिप्स पे अप्लाई किया और फिर उसी पैलेट से मैंने वाइट शेड लेके इस तरह से अपने लिपस्टिक को लाइट पिंक कर लिया। अगर हम कई शेड्स मिला के अपनी लिपस्टिक को बनाते हैं तो उसे हम पहले स्पैचुला की हेल्प से प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे रेड को ही लाइट करना था तो मैंने डायरेक्टली रेड पे वाइट ऐड किया और इस तरह से मुझे मेरी पसंद का शेड मिल गया है। अगर आप को कोई डार्क शेड पसंद है या रेड ही पसंद है तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी लिपस्टिक जो आप कैरी करना पसंद करें आप उसे लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं रिंग लाइट ऑफ करके मेकअप को दिखाऊंगी आपको। ये मैंने सिंगल ट्यूब लाइट में इस मेकअप को शूट किया है। जब आप किसी भी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ की लाइट का भी आपके मेकअप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप थोड़ा ब्रॉन्जी मेकअप करते हैं और वहाँ की लाइट बहुत येलो है तो फिर उससे आपका मेकअप थोड़ा डल सा लगता है। तो अगर आपको पहले से पता हो कि इवेंट पे लाइट किस तरह से है, इवेंट आउटडोर है या इंडोर है, तो इससे भी आपके मेकअप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये मेकअप किसी भी लाइट और इवेंट के लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे यूज़ किए हैं। स्पेशली सफोरा की फाउंडेशन तो बहुत हर इवेंट के लिए या हर मेकअप के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मेकअप काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।